वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर इसे सॉल्व करें। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन लेक्चर वीडियो नहीं देखना है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है खुद से बिना देखे पेन पेपर उठाकर। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर 4 पार्ट है ना हमारा ABCD। तो सबसे पहले A को सॉल्व कर लेते हैं। हमें इसे सॉल्व करना है। देखेंगे क्या लिखा हुआ है हमारा, 49 टू द पावर log ऑफ 1 अपॉन log ऑफ 7 टू द बेस 3। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 3 टू द बेस 7। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा 6 टू 5 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 25। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा 6 का पावर, अगेन बेस और नंबर हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा log ऑफ 11 टू द बेस 36। और इसका पावर 2 भी है ना, इसका पावर 2 भी है। देखेंगे यहाँ पर ये 3 और 49 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 3 टू द पावर log ऑफ 49 टू द बेस 7। यहाँ पर अगेन 2 और 6 टू 5 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 2 टू द पावर log ऑफ 6 टू 5 टू द बेस 25। और इधर क्या है हमारा, यहाँ पर भी हम बेस 6 और 11 को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 11 टू द पावर log ऑफ 6 टू द बेस 36। और इसका पावर 2 है, ये भी आप याद रखें। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log ऑफ 49 टू द बेस 7 क्या बनेगा हमारा, 7 का पावर क्या 49 होता है 2। तो ये बन जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। log ऑफ 6 टू 5 टू द बेस 25। आई थिंक 25 का स्क्वायर 6 टू 5 होता है ना, तो ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर। log ऑफ 6 टू द बेस 36। 36 पर ऐसा क्या पावर रखें कि 6 आएगा, हाफ। 36 का पावर हाफ हमारा क्या होता है 6। तो यहां से बनेगा 11 का पावर हाफ, और इसका पावर क्या है 2। तो 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास एट द एंड, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, और यहाँ पर 11 का पावर 1 बोले तो 11। तो ये कितना आ गया हमारा 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 9 24। तो ये आ गया हमारा 24। तो इस तरीके से हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, log ऑफ 8 को क्या बोल सकते हैं 2 का क्यूब टू द बेस 4, 4 को क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, माइनस log ऑफ 4, 4 को क्या बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को क्या बोल सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का पावर 3 है ना, तो ये उतर कर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और बेस का पावर 2 है ना, तो ये उतर कर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी ये उतर कर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहाँ से उतर कर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा 3 न्यूमरेटर में आया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 का पावर 2 है ना, तो 2 आएगा 2। लॉग ऑफ बचा क्या, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2, माइनस यहाँ पर भी 2 उतर कर न्यूमरेटर में, और इधर से 2 का पावर 3 है ना, तो 3 उतर कर डिनोमिनेटर में, बचा क्या फिर log ऑफ 2 टू द बेस 2। log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या होता है हमारा 1 होता है। तो ये बना हमारा 3/2 माइनस 2/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 माइनस 4 अपॉन 6 बोले तो 5/6। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 5/6 अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसका बी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सी पार्ट। सी पार्ट, सी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है 7 का पावर क्या है 51 टू द बेस 7 का पावर log ऑफ 51 टू द बेस 5
माइनस 51 का पावर लॉग ऑफ 7 टू द बेस 5। अब देखिए 51 और 7 को क्या हम इंटरचेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा? इधर क्या लिखा हुआ है? 7 का पावर लॉग 51 टू द बेस 5, और ये हमारा क्या बनेगा इंटरचेंज करने के बाद? 7 का पावर लॉग 51 टू द बेस 5। आई थिंक ये दोनों सेम है ना, तो ये कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 0। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0। डी देखेंगे। डी में हमसे क्या बोल रहा है? लॉग ऑफ 16 टू द बेस 15, लॉग ऑफ 17 टू द बेस 16, log of 18 to the base 17 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जा रहा है? log of 2 to 4 to the base 2 to 5 to the base 2 to 4। तो ये हमारा बनेगा बेस चेंजिंग थ्योरम से log of 16 to the base log of 16 अपॉन log of 15। बेस चेंजिंग थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। और log of 17 to the base 16 है ना, तो ये हमारा बनेगा log of 17 अपॉन log of 16। सिमिलरली ये हमारा क्या बनेगा? log of 18 अपॉन log of 17। और इसी तरह ये कहाँ तक जा रहा है हमारा? log of लास्ट में क्या है? 2 to 5 अपॉन क्या बनेगा? log of 2 to 4। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखें तो ये log 16 गया, log 17 गया, log 18 गया, और इधर इसके पहले क्या रहा होगा? log of 2 to 4, और इधर log 2 to 4 गया। एट द एंड आपके हाथ में क्या आया? इधर से आया log of 2 to 5, न्यूमरेटर में क्या आया? log of 2 to 5, और डिनोमिनेटर में क्या आया आपका? log of 15। तो ये आपका बनेगा log of 2 to 5 टू द बेस 15। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है ना, तो इसका log वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 2। 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, तो इसका log वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ log of 32 to the base a equal to 5 and log of 64 to the base b equal to 2, then find the value of log of b to the base a। देखेंगे यहां पर क्या दिया हुआ है? log of 32 to the base a equal to 5। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 32 इक्वल टू a to the power 5। बोले तो a to the power 5 इक्वल टू 32 है ना। 32 को 2 का पावर 5 बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो यहां से हमें a मिल गया। क्या मिला? 2। इधर आते हैं, क्या दिया हुआ है हमें? log of 64 टू द बेस b इक्वल टू 2। तो यहां से बोल सकते हैं 64 इक्वल टू b का स्क्वायर। दोनों तरफ पावर हाफ करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा? b इक्वल टू 64 का रूट क्या होता है हमारा? 8। तो b आ गया हमारा 8। चाहिए क्या आपको? log ऑफ b टू द बेस a। log ऑफ b कितना आया? 8। a कितना आया? 2। ये कितना बन जाएगा हमारा? 3। तो इस तरीके से log ऑफ b टू द बेस a हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, सच दैट, एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, देन फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड हमारा डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, देखेंगे यहां पर इक्वेशन हमारे पास ये है ना, और यहां से हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा? इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, और इसे log ऑफ x टू द बेस z को क्या लिख सकते हैं? log ऑफ x अपॉन log ऑफ z लिख सकते हैं, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। और इसे log ऑफ x टू द बेस x क्या बनेगा हमारा -1। सिमिलरली इसे क्या लिख सकते हैं हम, log ऑफ y अपॉन log ऑफ x log ऑफ y अपॉन log ऑफ z, और ये हमारा क्या बनेगा log ऑफ y टू द बेस y -1। इधर से हमारा क्या आ जाएगा log ऑफ z टू द बेस x था ना, तो अपॉन log ऑफ x, ये बनेगा log ऑफ z अपॉन log ऑफ y, इधर -1 इक्वल टू 0। log ऑफ y log ऑफ z है ना, तो log ऑफ x ऐसा करते हैं ना, ऊपर नीचे log x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा बनेगा log x का स्क्वायर है ना, ये हमारा बनेगा log x का क्यूब हो जाएगा ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और डिनोमिनेटर में log x log y log z। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे, log y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा log y का क्यूब, और नीचे में क्या आ जाएगा log x log y log z। सिमिलरली यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई करेंगे log z से, तो ऊपर में बनेगा log z का क्यूब, और नीचे में क्या बनेगा हमारा log x log y log z, और इधर -1 कितना हो गया हमारा -3 इक्वल टू 0। अब ऐसा करिए log x log y log z से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये आपका इधर क्या बनेगा log x का क्यूब प्लस log y का क्यूब प्लस log z का क्यूब -3 टाइम्स log x log y log z इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम log x को a मान ले, क्या मान ले a, log y को b मान ले और log z को c मान ले, तो ये क्या लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3 abc। क्या लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3 टाइम्स ऑफ abc इक्वल टू 0। यहाँ पर तो जगह खत्म हो गया, एक स्लाइड ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ना हमारा ये, हाँ देखिए आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3 abc के बारे में कुछ पता है, कुछ पता है मतलब ये किसके बराबर होता है, हाफ टाइम्स a प्लस b प्लस c a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमारा क्या आया है 0। ये तभी पॉसिबल है जब इसका वैल्यू भी क्या हो 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हुआ तो राइट हैंड साइड भी 0। अब देखिए राइट हैंड साइड 0 होने का क्या मतलब है, या तो हमारा a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो, या फिर ये वाला अंदर वाला चीज हमारा 0। अंदर वाला चीज हमारा 0 कब होगा, जब ये तीनों हमारा 0 है, क्योंकि 3 पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होता है, जब वो खुद तीनों हमारा 0 हो, मतलब a माइनस बी भी हमारा 0, b माइनस सी भी हमारा 0 और c माइनस ए भी हमारा 0 हो। तो a माइनस बी अगर 0 हुआ मतलब a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, c इक्वल टू a, मतलब a b c तीनों हमारा बराबर हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब a b c तीनों हमारा बराबर हो। अब यहां पर ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारा डिस्टिंक्ट है ना। a था क्या हमारा log x था, b क्या था हमारा log y था, c था क्या हमारा log z था। ये तीनों हमारा बराबर नहीं हो सकता। कैसे बराबर कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है तो उसका log भी तो डिस्टिंक्ट ही आएगा ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो, 0। a प्लस बी प्लस सी 0 का क्या मतलब है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y प्लस log ऑफ z हमारा क्या हो, 0। तो यहाँ से बोल सकते हैं ऐड हो रहा है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई जेड हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। अब log का वैल्यू 0 कब होता है, जब नंबर हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है हमसे, इफ 8 टू द पावर log ऑफ 3x टू द बेस 2 इक्वल टू 216 देन फाइंड x। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 8 का पावर कितना है, log ऑफ 3x टू द बेस 2। हम क्या 3x और 8 को इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, 3x का पावर log ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू क्या दे रखा है, 216। अब देखिए 3x का पावर कितना है हमारा, log ऑफ 8 टू द बेस 2 क्या बनेगा हमारा, 3। क्या बनेगा हमारा 3। और इधर क्या है 216 शायद 6 का क्यूब है ना, शायद क्या 110% 6 का क्यूब है। तो यहां से हम बोल सकते हैं 3x इक्वल टू 6। अब 3x 6 है तो x कितना होगा हमारा, 2। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/3 का पावर log ऑफ 0.05 टू द बेस 3। अगेन 0.05 और इसे इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा बनेगा 0.05 का पावर log ऑफ 1/3 टू द बेस 3। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.05 को 5/100 और log ऑफ 1/3 टू द बेस 3 क्या बनेगा हमारा, -1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 100/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, और 5 से ये 20 टाइम्स है, तो ये हमारा क्या आया, 20। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ log ऑफ 6 टू द बेस a प्लस log ऑफ a टू द बेस 6 इक्वल टू 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं ना, इसे स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, log ऑफ 6 लिखेंगे यहां पर, log ऑफ 6 टू द बेस a का स्क्वायर प्लस log ऑफ a टू द बेस 6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log ऑफ 6 टू द बेस a log ऑफ a टू द बेस 6 इक्वल टू 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। तो यहां से log ऑफ 6 टू द बेस a का स्क्वायर प्लस log ऑफ a टू द बेस 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, 121 माइनस 2 टाइम्स क्या लिखा है हमारा, log ऑफ b टू द बेस a, जिसे हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। log ऑफ a टू द बेस b को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a टू द बेस b है ना, तो log ऑफ b हो जाएगा अपॉन log ऑफ b। log b से log b गया, log a से log a गया, क्या बचा हमारे पास, 121 माइनस 2 बोले तो 119। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, देखेंगे यहां पर इन सभी का बेस सेम है ना, log 9, बेस सबका क्या है 9, तो बेस 9 है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं log ऑफ 9
ये क्या है log 7 6, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, log 7 अपॉन log 6, बेस चेंजिंग थ्योरम से हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना हमारा। तो ये कितना लिखा हुआ हमारा, log ऑफ 8 अपॉन log ऑफ 7, ये कितना है log ऑफ 9 अपॉन log ऑफ 8, और ऐसा चलते चला जा रहा है कहाँ तक, log ऑफ 216 अपॉन log ऑफ 215। अब देखिए log 7 गया, log 8 गया, log 9 गया, इसके पहले यहाँ पर log 215 होगा, log 215 गया, एट द एंड बचा क्या है हमारे पास, log बेस कितना है 9, और ये अंदर में क्या बचा log ऑफ 216, और नीचे में log ऑफ 6, तो ये हमारा बनेगा log बेस 9, और अंदर में क्या बना log 216, और अपॉन में क्या है log ऑफ 6, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 216 टू द बेस 6, तो ये हमारा बनेगा log बेस 9, और इसका वैल्यू कितना होगा, 6 का क्यूब 216 होता है ना, तो log ऑफ 3। अब 9 पर ऐसा क्या पावर रखेंगे कि हमारा 3 बनेगा, हाफ, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा हाफ। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ log ऑफ y टू द बेस x प्लस log ऑफ x टू द बेस log ऑफ y टू द बेस x प्लस log ऑफ z टू द बेस y प्लस log ऑफ x टू द बेस z वेनिसेस। वेनिसेस मतलब इसका जो सम है, मतलब जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जीरो बन जा रहा है, मतलब इक्वल टू ये जीरो है, ठीक है। वेयर लिख लीजिएगा, वेनिसेस मतलब इक्वल टू ये जीरो है। वेनिसेस मतलब खत्म हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है, साफ हो जा रहा है मतलब इसका सम हमारा जीरो हो जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है हमसे कि x ग्रेटर देन जीरो है, नॉट इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू 1, z ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू 1। हाँ ये तो होना ही था ना, क्योंकि x y z हमारा क्या है बेस में, और बेस हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये बेसिक बात हमें पहले से बता दिया, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, हमें इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, log ऑफ y टू द बेस x प्लस log ऑफ y टू द बेस z प्लस log ऑफ x टू द बेस z, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। हमसे पूछा क्या है, दिस वन टू द बेस 3, ठीक है। देखिए log ऑफ y टू द बेस x का क्यूब log ऑफ y टू द बेस z का क्यूब प्लस log ऑफ x टू द बेस z का क्यूब माइनस 3 टाइम्स log ऑफ y टू द बेस x है ना, तो log y अपॉन log x log y अपॉन log z, log x अपॉन log z। क्या होता है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, क्या होता है हमारा हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, बोले तो log x log y टू द बेस x log y log z टू द बेस, ये z टू द बेस y था ना, ये z टू द बेस
वाई कर लीजिएगा, एक्स जेड, ठीक है अब सही है। जेड टू द बेस वाई था, ये उल्टा लिख दिया ना, तो यहाँ पर जेड टू द बेस वाई, अब ठीक है। लॉग ऑफ जेड टू द बेस वाई प्लस लॉग ऑफ क्या है हमारा, एक्स टू द बेस जेड टाइम्स ए माइनस बी, बोले तो लॉग ऑफ y टू द बेस x माइनस log ऑफ z टू द बेस y का स्क्वायर प्लस log ऑफ b माइनस c, बोले तो z टू द बेस y माइनस log ऑफ x टू द बेस z का स्क्वायर प्लस z माइनस x, बोले तो c माइनस a, बोले तो कितना होगा हमारा x टू द बेस z माइनस log ऑफ y टू द बेस x का स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी क्या होता है हमारा, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, बस उसी फॉर्मूला पे इसे बैठा दिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसका वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, जीरो। और लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो लॉग वाई गया, लॉग जेड गया, लॉग एक्स गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि लॉग एक्स log ऑफ y टू द बेस x का क्यूब प्लस log ऑफ z टू द बेस y का क्यूब प्लस log ऑफ क्या है हमारा x टू द बेस z का क्यूब, जो है वो कितना आ जाएगा, ये इधर -3 बचा ना, तो उस तरफ जाके क्या बनेगा हमारा 3। और इसका लॉग वैल्यू हमें निकालना है, इसका लॉग वैल्यू टू द बेस 3, तो ये हमारा क्या बनेगा, 3 का लॉग वैल्यू टू द बेस 3, दोनों तरफ हम लॉग लगा दिए, तो ये log 3 टू द बेस 3 कितना आता है हमारा 1। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड, हाँ इधर है क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस वन इक्वल टू 2n का पावर 1 अपॉन n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है, n कैसा है हमारा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे बताते हैं हम, कैपिटल n से। देन फाइंड n, ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का है। अगर अभी आप जस्ट 10th पास करके आए हो तो हो सकता है आपको ये नहीं पता हो, ये बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू मतलब n जो है हमारा नेचुरल नंबर का फैमिली से है, मतलब n हमारा क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। देन फाइंड n, ठीक है देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, दिस वन इक्वल टू दिस वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस वन इक्वल टू दिस वन इज 2n का पावर 1 अपॉन n, मतलब a का वैल्यू हमारा क्या है 2n का पावर 1 अपॉन n, तो हमें बताना है n क्या है। ठीक है देखेंगे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, log ऑफ 63 टू द बेस a, तो ये हमारा बनेगा log ऑफ 63 अपॉन log ऑफ a
और ये क्या बनेगा, log ऑफ 63 टू द बेस 5 है ना, तो ये बनेगा log ऑफ 63 अपॉन log ऑफ 5। तो log 63 गया, क्या बचा log ऑफ 5 और नीचे में log ऑफ a। तो ये हमारा बनेगा log ऑफ 5 टू द बेस a, और इसका वैल्यू किसके बराबर बोल रहा है, log ऑफ 1 to 5 बोले तो 5 का क्यूब टू द बेस 6 टू द बेस 6, ये आ गया हमारा। तो यहां से अगर ये 3 को हम नीचे उतार सकते हैं क्या, न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हमारा क्या बनेगा 3 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 6। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, log ऑफ 5 टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ 5 टू द बेस 6, और ये 3 है ना, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/3 लिख सकते हैं। और हमें पता है कि ये 1/3 को हम 6 का पावर पे भेज सकते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा 6 का पावर 1/3। तो यहां से आप कंपेयर करके इजिली बता सकते हैं ये क्या बनेगा हमारा, log ऑफ 5 ओवर log ऑफ a इक्वल टू log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 6 का पावर 1/3। तो log 5 गया, यहां से हमें क्या मिला, log ऑफ a इक्वल टू log ऑफ 6 का पावर 1/3। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि a हमारा क्या है 6 का पावर 1/3। अब हमें इसे 2n का पावर 1/n में ले जाना है, तो क्या बनेगा, ये हमारा 6 है ना, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, और इसका पावर कितना है हमारा 1/3। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर 2n टू द पावर 1/n में n क्या है 3। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, अब ये दिस वन क्या है वो देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे यहाँ पर LHS, ये क्या है सिग्मा ऑफ यहाँ पर k इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, ये छूट गया है ना, k इक्वल टू 0। k का वैल्यू 0 से कहां तक जा रहा है L-1 तक, k का वैल्यू 0 से L-1 तक, log ऑफ k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। अब देखिए ये जो सिग्मा है इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए इसका सिग्मा का मतलब क्या है। ये सिग्मा का मतलब ये है कि k का वैल्यू कहां से जा रहा है 0 से L-1 तक ना, 0 से L-1 तक। सिग्मा मतलब होता है समेसन। समेसन बोले तो किसका समेसन, एक बार 0 रखे तो क्या बनेगा हमारा log ऑफ, बेस कितना था 3 ना, log ऑफ 0 रखेंगे तो कितना बनेगा हमारा log ऑफ 2 अपॉन log ऑफ 1 टू द बेस 3। 1 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा log ऑफ 3 अपॉन 2 टू द बेस 3। 1 रख दिया, अब 2 रखिए, तो 2 रखने पर हमारा क्या बनेगा ये log ऑफ 4 अपॉन 3 टू द बेस 3। अब अगर हम यहां पर 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, अब 3 रखिए, तो ये हमारा क्या बनेगा log ऑफ 5 अपॉन 4 टू द बेस 3। इसी तरह हमें कहां तक रखना है, log ऑफ k का वैल्यू कहां तक रखना है L-1। तो जब आप L-1 रखेंगे, बेस 3 है ना, L-1 रखेंगे तो L-1 रखेंगे k की जगह पे, तो L-1 प्लस 1, तो क्या बचा L, और ऊपर में क्या बचेगा L-1 रखेंगे तो क्या बचेगा L+1।
और सिग्मा लगा हुआ, सिग्मा मतलब इन सभी को ऐड कर देना, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब ऐड कर देना इन सभी को। मतलब एक बार के का जगह पे 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, कहाँ तक रखना है, L-1 तक रखना है और उन सभी को जोड़ देना है। समेशन मतलब इस सिंबल का मतलब क्या होता है, समेशन, सिग्मा बोले तो समेशन मतलब हमें सबका सम कर देना है, सम मतलब ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखिए इन सभी का बेस हमारा सेम है, क्या है 3, और बेस सेम होने पर क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हमारा बनेगा 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 एंड सो ऑन। कहां तक मल्टीप्लाई करना है, L+1/L। इसके पहले क्या आया होगा, L-1 के पहले आप क्या रखे होंगे, L-2, L-2 रखे होंगे, तो ये क्या बना होगा आपका L और नीचे में L-1, ठीक है। तो ये सब आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 2 2 गया, 3 3 गया, 4 4 गया, 5 5 गया, इसी तरह L तक हमारा कटते चला जाएगा। एट द एंड बचेगा क्या हमारे पास, log ऑफ L+1 और नीचे में क्या बचा 1 ना, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, टू द बेस 3 ये बचा हमारा। तो LHS हमारा क्या क्या आया, log ऑफ L+1 टू द बेस 3। अब RHS देखेंगे, अब RHS देखेंगे यहां पर। RHS हमारा क्या है, पाई ऑफ K का वैल्यू 15 से लेकर के 2 to 4। अब देखिए सिग्मा मतलब क्या होता था, समेशन मतलब सबको ऐड कर देना K का वैल्यू रखने के बाद, और पाई का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये जो बड़ा सा पाई आपको दिख रहा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि K की जगह पे एक बार 15 रखना है, 16 रखना है, 17 रखना है और कहां तक रखना है 2 to 4 तक, और उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारा, log ऑफ K+1, अच्छे से लिखेंगे K+1 टू द बेस क्या है हमारा K। तो रखिए यहां पर 15 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, log ऑफ इधर 16 और बेस कितना बन जाएगा 15। अब 16 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा log ऑफ 17 टू द बेस 16। 17 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा log ऑफ 18 टू द बेस 17। इसी तरह कहां तक रखना है हमें, 2 to 4 तक, तो ये हमारा बनेगा log ऑफ 2 to 5 टू द बेस 2 to 4। और ये पाई जो यहां पर लिखा है बड़ा सा पाई, इसका क्या मतलब है कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा बनेगा log 16 टू द बेस 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 15। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ 17 अपॉन log ऑफ 16। इसे क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं log ऑफ 18 अपॉन log ऑफ 17 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है हमारा ये, log ऑफ 2 to 5 अपॉन log ऑफ 2 to 4। अब देखिए log 16 गया, log 17 गया, इसी तरह ये हमारा कटता चला जाएगा कहां तक, log 2 to 4 तक। एट द एंड बचेगा क्या आपके पास, ऊपर में बचा log ऑफ 2 to 5, 2 to 5 और नीचे में log ऑफ 15। तो ये आपका बनेगा log ऑफ 2 to 5 टू द बेस 15। और हमें पता है कि 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, तो इसका log वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2। तो LHS जो है हमारा वो क्या आया था, देखेंगे यहां पर LHS इक्वल टू RHS दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो यहां से हम बोल सकते हैं log ऑफ LHS कितना आया हमारा, L+1 टू द बेस 3 और RHS हमारा क्या है 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं
L प्लस 1 इक्वल टू क्या बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर, बोले तो 9। तो L कितना आ जाएगा हमारा 9 माइनस 1, बोले तो 8। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर हमारा कितना आया 8। तो वैल्यू ऑफ L इज 8। उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा क्वेश्चन आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करेंगे। सबका आंसर पीछे दिया हुआ है, तो आप एक बार खुद से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आंसर मैच करें। अगर कोई आंसर मैच नहीं करता है या फिर किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो इस डिस्कशन लेक्चर वीडियो में आप आकर के देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक बार खुद से उन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लें, खुद से एक ट्राई जरूर से जरूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।